नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं, जिसमें 100 जीएस और जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? अगर यह आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? तो पहला है, भारतीय मुक्केबाज एम.सी. मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शीर्षक क्या है? तो जो मैरी कॉम द्वारा लिखा गया उनका आत्मकथा है, उसका शीर्षक का क्या नाम है? तो आप लोग उत्तर इसका बताइए। पहला है प्लेइंग टू विन, दूसरा अनब्रेकेबल, तीसरा नो होल्डिंग बैक और चौथा इम्परफेक्ट। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनब्रेकेबल। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा भंडार विश्व में भारत में कौन सा है। इसमें यूरेनियम है, रेडियम है, बिस्मथ है और थोरियम। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थोरियम का। अगला है तीसरा, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा से संबंधित नहीं है। और इसमें हेक्टर मुनरो जो है यह बक्सर का युद्ध इससे संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित हैं। और लॉर्ड वेल्जली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ओपेरिन महोदय ने एक सिद्धांत दिया है, वह किससे संबंधित है? तो वह है रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन ने जो सिद्धांत दिया है उसका संबंध रासायनिक विकास से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर कि वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राल्फ एच बेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करके आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको उत्तर देना है। तो पहला क्या है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। और दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। सातवें का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अगला प्रश्न है कि संसद टीबी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वें प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रवि कुमार। ये रिवीजन क्लास है, आप इसको सुनते रहिए। अगला है प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है?
तो 9वें का आपका है आंसर नंबर डी। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला है कि किस राज्य में लड़कियों के सम्मान हेतु धैर्य पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 10वें का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, इन्होंने भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार था। अगला है निम्न में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? आपको इसमें कोड के माध्यम से उत्तर देना है। तो जो 12वां है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 और 5 यानी 2 निर्माण और 5 विद्युत गैस आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र से, यही सही है। अगला है कि 22 मई 2022 को कहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जो क्वाड शिखर सम्मेलन है यह जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है असुमेलित को पहचानिए। तो इसमें कौन सा इसमें असुमेलित है? कुछ राज्य दिए हैं और राजधानियां हैं, देश हैं और राजधानियां। तो इसमें से आपको 14वें का जो असुमेलित है या तंजानिया रबात, यही आपका असुमेलित है। इसके बाद केन्या की राजधानी नैरोबी, ये सही है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यह भी सही है। और डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, यह भी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? तो जो ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाह होता है वह होता है 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो जो महानिदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस ग्रेवियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो वह कौन सा देश है जिसे ड्रग यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका नाम है भूटान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें यह कहता है कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम बताना है कि इसमें तो जिसमें सही अवरोही क्रम हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी। तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, यही सही क्रम है अवरोही यानी घटते क्रम में। अगला है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 20। तो जो 20 दांत होते हैं यह मनुष्य के जीवन काल में 2 बार
विकसित होते हैं, यानी 2 बार निकलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र है, इसमें कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो वह किस देश की हैं? तो वह हैं बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जहाँ पर स्थित है उसका नाम है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं, इनके कर्मचारियों की महंगाई भत्ता जो है यह 17% से बढ़ाकर अब 28% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एफटीपी का विस्तार क्या है? यानी इसका एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जो 25वां है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला कौन सा है कि कहाँ पर बीमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी? तो यह है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी कोलंबो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो यह अरुंधति राय जो हैं यह इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो किन भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह है ए और बी दोनों, यानी ओरछा और ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए और बी ग्वालियर और ओरछा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है कि निमाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह है मध्य प्रदेश में निमाड़ी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, द मोक हू ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। ये पुस्तक इसमें से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो यह है योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय एकता गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो राष्ट्रीय एकता गीत है यह नेशनल कैडेट कोड यानी NCC द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में मनाया जाता है या किया जाता है? तो जो उड़ीसा का बाघ नाच है यह चैत महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की गई है? तो कौन सा इसमें राज्य है? तो जो राज्य है इसका नाम है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो कौन सा स्थान है इसका? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 16-17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो यह है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम माना गया है? तो कुछ कोड दिए हैं, आपको इसमें कोड के माध्यम से इसका उत्तर देना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक शक्ति, ये सही है। और दूसरा है चालू खाते के घाटे में वृद्धि होना, यह भी सही है। और तीसरा भारत के निर्यातों की स्थिर वृद्धि, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, हमार आपन बजट के नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह है झारखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है, यह किस वर्ष हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? तो यह वर्ष 1817 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इराक। इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगला है कि वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो जो 2032 का ओलंपिक खेल है यह ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मृदा दिवस है यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई। यह आगामी कितने सालों के लिए प्रभावी होंगी? तो यह कितने सालों के लिए प्रभावी होंगी? तो यह 10 साल के लिए प्रभावी होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक है? तो कौन सा माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक है? तो वह है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 2023 में जर्मनी के चांसलर कौन हैं? तो जो 2023 में जर्मनी के चांसलर हैं वह है ओलाफ साल्सल। अगला है कि वर्ष 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो नई राजधानी जो होगी वह कहाँ पर होगी? वह होगी विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको मिलाना है कि कहाँ पर कौन कौन से स्थान स्थित हैं। तो इसमें से जो आपका सही होगा, मिलान चलिए करते हैं। तो जो मांडा है, यह मांडा आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, और दायमाबाद जो है यह आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में जाएगा, और राखीगढ़ी आपका एक बचता है हरियाणा। यानी 3, ये 3 हो गया, पहला का 3, फिर 4, इसके बाद 1, फिर ये 2। यानी इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। तो वह कौन सा नेटवर्क है? तो इसका सही उत्तर है IP एड्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बाजार में अधिक तरलता, यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी पहचान करें। तो इसमें सही जोड़ा कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा वियना यूरो, यही सही है और सभी गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है कि विश्व संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व संग्रहालय दिवस है यह मनाया जाता है 18 मई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वह कौन से व्यक्ति थे जिसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा?
तो वह हैं बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। तो जो इंडोनेशिया का हृदय स्थल है वह कौन सा द्वीप कहलाता है। तो वह है जावा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है कि गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित हैं। तो 8वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए Cp माइनस सी भी बराबर R/J। अगला है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह किसे चुना गया है। यह डेबी हेविट को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो जो कलिंग पुरस्कार है यह कौन सा संगठन प्रदान करता है। तो यह है यूनेस्को के द्वारा यह कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है पारसकी शब्द की सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो जो पारसकी शब्द है इसको प्रतिपादित करने का श्रेय एरेटर को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। तो जो 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि है वह कितनी प्रतिशत रही है। तो वह रही है 17.7%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। यह आपका असत्य है। और सही कौन कौन से हैं। तो पहला सही है जैसे भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय हैं। यानी 29.3% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। और भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी हैं। इसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। यह आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं। तो दो द्वीप हैं, एक जंजीबार और दूसरा पेम्बा। यह किस देश के निकट स्थित हैं। तो यह है तंजानिया देश के निकट स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो वह किस क्षेत्र में मनोनीत कर सकता है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी राज्यपाल कला और साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। अगला है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह किसने अध्यक्षता की थी। उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की
संख्या कितनी होती है? तो कितने कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है? तो यह है आपका 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह कितनी अनुमानित की गई है? तो यह 6.5 यानी 6.5% के लगभग अनुमानित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? तो यह किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर है जैन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? यह किस खेल के साथ संबंध है जो राइडर कप है? तो यह है गोल्फ के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो जो राष्ट्रीय आय है यह किससे निर्मित होती है? तो यह निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? तो वह किस जिले की है? तो वो है अमरोहा जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो जो टर्नर संलक्षण क्रोमोसोम्स है इसका विवरण है ऑप्शन नंबर ए 44A+XO। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? तो यह किसके आधार पर विभाजित किया गया है? तो 25वें का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4 के आधार पर। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी कौन थे? तो वह पहले अधिकारी कौन थे? उनका नाम है सुहास एलवाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? तो यह कब तक पूर्ण हो जाएगा? तो यह 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है गोवा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो कोड के माध्यम से आपको इसमें से उत्तर देना है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और दोनों सही होगा, यानी गोवा जो प्रथम लक्ष्य प्राप्त किया है वह प्रत्येक घर में खुले शौच में मुक्त, यही लक्ष्य प्राप्त करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं? तो कौन सी इसमें नृत्यांगना है जो दोनों से संबंधित हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं
ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों डांस कर लेती हैं। अगला है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है कि कौन सी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी, बाल मुरली कृष्ण, ये वायलिन से संबंधित हैं, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पंचतांडव पंचांडव नैमिषारण्य, हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी और महर्षि दधीच का तपस्थल किस जनपद का प्रमुख दर्शनीय स्थल है? तो यह किस जनपद का दर्शनीय स्थल है? तो यह है सीतापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कहाँ स्थित है? तो जो IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान है, यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तीर्थ स्थल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 33वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। यानी जो सही है तो यह चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, यह सही है। और दूसरा, भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए, यह भी सही है। और सी है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो जो विश्व कैंसर दिवस है 1 जनवरी को, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और जो पृथ्वी दिवस है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, यह भी सही है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मोरबी पुल घटना किस राज्य में घटी है? तो अभी ये करंट का क्वेश्चन है कि मोरबी जो पुल घटना हुई थी वह किस राज्य में है? तो 35वें का हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो 36वें का आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो 37वें का आपका कर्नाटक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 1 ब्लॉक 1 उत्पादक योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो जो 1 ब्लॉक 1 उत्पादक योजना है यह आपका हरियाणा राज्य ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भारत का? तो 135वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन किस देश से संबंधित हैं? तो वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह है ब्रिटेन से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो आकांक्षा पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, वह कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है? तो वह है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है
कि ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा पहला राज्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, उर्वशी किस कवि की रचना है? तो उर्वशी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन सा देश शामिल नहीं है? यानी I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें यूक्रेन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 45वें का है आपका फाइजर बायोटेक, ये फ्रांस से संबंध इनका नहीं है। और मॉडर्ना जो है यह अमेरिका की हैं। कोरोना वैक यह चीन की हैं। और कोविशील्ड जो है यह भारत की है। ये सभी वैक्सीन हैं कोरोना की। अगला है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें से कौन सा स्थान है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में? तो भारत जो है यह 37वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल का है? तो जो फुटबॉल शब्द का खेल, फुटबॉल खेल से संबंधित एक शब्द है, इसमें कौन सा है? तो वह हो जाएगा उक्त सभी, यानी स्ट्राइकर, पेनाल्टी किक और स्वीपर, ये सभी फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियां हैं। अगला है, कि मोरियो द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मोरियो द्रागी जो हैं ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, कि किस देश में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, कि चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो अनकही कहानी पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों की श्रृंखला ये समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।